बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। मछली इंसानी जिस्म के लिए बहुत मुफीद है और मछली में मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड आपके दिल के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। बहुत सारे लोग फ़िश सिर्फ इसलिए अवॉइड करते हैं कि उसमें से नागवार महक आती है, मगर अगर आपके पास फ़िश फ्रेश है तो उसमें से किसी भी किस्म की कोई भी नागवार महक नहीं आएगी। और ताज़ा मछली ख़रीदने के लिए अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखें कि मछली की आंखें चमकीली होनी चाहिए, यानी अंदर की तरह धसी हुई ना हो और ना वो गदीली हो, और ये कि गिल्स जो है वो रेडनेस हो, वो बिल्कुल भी ब्राउनिश ना हो, और फ़िश जो है वो आपकी स्लिपरी होनी चाहिए, यानी अगर आप उसको उठाएं तो उसमें आपको एक लेस महसूस हो। फ़िश की बॉडी इंतहाई ठोस और सख्त होनी चाहिए और उसमें से समंदरी खुशबू आनी चाहिए, और अगर ये तमाम खुसूसियात मछली में मौजूद हैं तो आपकी मछली बिल्कुल ताज़ा है। और चलते हैं लॉरी फ़िश के मसालों की तरफ। तो देखिए, मसाले मैंने कुछ इस तरह से लिए हैं। ये 2 टेबलस्पून मैंने रोस्टेड ज़ीरा लिया है, 2 टेबलस्पून ही मैंने रोस्टेड धनिया लिया है, अजवाइन लिए मैंने 1 टेबलस्पून, टाटरी 1 टीस्पून, हल्दी 1 टेबलस्पून, लाल मिर्च पाउडर मैंने 2 टेबलस्पून लिया है, और कुटी हुई मिर्च भी मैंने 2 टेबलस्पून ली है। काला नमक मैंने लिया है 1 टेबलस्पून, 2 इंच का मैंने दालचीनी का टुकड़ा लिया है, 6 से 8 मैंने ये लौंगे ली हैं। जावित्री ली मैंने ½ टीस्पून और 1/4 पीस मैंने जायफल का लिया है। काली मिर्च ली है मैंने 15 से 20। तो पहले मैं इन तीनों चीज़ों को, यानी धनिया, ज़ीरा और अजवाइन को अच्छी तरह से मैं कूट लूँगी, यानी दरदरा सा मैं इसको, यानी दरदरा सा हमें इसे कूट लेना है। और गरम मसाला, काला नमक और टाटरी भी मैं अच्छी तरह से पीस लूँगी। ये देखिए, सारे मसाले हमें बारीक पीसने हैं और वो हमें दरदरे पीसने हैं। तो चले मिलते हैं मसाले पीसने के बाद। एक बोल लिया है मैंने और उसमें मैंने 5 टेबलस्पून बेसन के डाल लिए हैं, और अब ये मसाले भी इसमें शामिल कर लेंगे, यानी कुटी मिर्च, लाल मिर्च और हल्दी, और धनिया, ज़ीरा और अजवाइन जो हमने दरदरी कूटी थी वो भी अब इसमें मैं शामिल कर दूंगी। ये देखिए, इस तरह से मैंने ये दरदरा सा कूट लिया है, तो ये भी इसमें हम डाल देंगे। गरम मसाला, काला नमक और टाटरी भी मैंने अच्छी तरह से पीस ली है, तो वो भी इसमें हम शामिल कर देंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने ले लिया है 2 टेबलस्पून। लेमन जूस लेंगे हम 4 टेबलस्पून। सिरका लेंगे हम 3 टेबलस्पून। कसूरी मेथी लिए मैंने 1 टीस्पून, और हाथ ही मैंने इसको, देखिए इसी तरह से मैंने इसको चूरा कर लिया है, और ये भी इसमें मैं शामिल कर दूंगी। नमक लिया है मैंने 1.5 टेबलस्पून, या आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और सारे मसालों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसको मिक्स करते रहेंगे। ये देखिए, इस तरह से मैं इसको मिक्स करती जा रही हूँ, यानी हमें इसको एक थिक पेस्ट बनाना है, बहुत ज़्यादा हमें इसे रनी नहीं करना है। ये देखिए, इस तरह का मैंने थिक पेस्ट बना लिया है, और इसी तरह का हमें चाहिए। देखिए, फिश पे से हमने सारे स्किल साफ़ करवा लिए हैं, और अंदर और बाहर से अच्छी तरह से मैंने इसकी सफाई करवा लिया है, और आग भी इसकी हमने निकलवा दी है, और इस तरह से मैंने इसके कट्स लगा लिए हैं। देखिए, मैंने ली है ताज़ा थल्ला, या कतला भी कहा जाता है, और ये 250 से 300 रुपये आराम से ये मिल जाती है बाज़ार में, और ये फार्मिंग मछली है। जायके के एतबार से ये बहुत ही टेस्टी मछली है, लेकिन समुद्री मछली के मुकाबले में इसमें कांटे थोड़े ज़्यादा पाए जाते हैं। और अगर आप चाहें तो इसी प्राइस रेंज में, यानी इसकी जगह आप सारिन यानी क्वीन फिश, धोतर यानी ग्रंटर, काला या सफ़ेद जीरा यानी बाराकोडा, जो कि सिंगल कांटे वाली मछली कहलाती है, आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, मैं किंग फिश यानी सुरमई या रेड स्नैपर यानी हीरा और पॉम्फ्रेट यानी पॉपलेट की बात नहीं कर रही, जो कि 700 से 1500 रुपए किलो तक बाज़ार में दस्तयाब है।
जो कि आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर है। देखिए मछली को मैंने इसी तरह से मसाला लगा लिया है अंदर बाहर कट में सब जगह, और अब हम इसको 20 से 25 मिनट के लिए छोड़ देंगे मैरिनेशन के लिए। देखिए 20 से 25 मिनट हो गए और मैंने एक बड़ी कढ़ाई ली है और उसमें मैंने 1 किलो तक तेल डाल दिया है ताकि हमारी मछली इसमें डीप फ्राई हो जाए। तो इसको अब हम फ्राई कर लेंगे। आप सोच रहे होंगे कि मैंने फार्म की मछली यानी ज़्यादा कांटे वाली मछली इस्तेमाल क्यों की है। तो इसके पीछे भी एक सोच ये भी है कि समुद्र में पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है और मछली में इंडस्ट्रियल पोल्यूशन की वजह से मर्क्यूरी और लेड के ट्रेसेस पाए जा रहे हैं, जो कि लॉन्ग टर्म में इंसानी सेहत के लिए मुज़र हो सकते हैं। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि हर समुद्री मछली में मर्क्यूरी ट्रेसेस पाए जाएं। ये उन्हीं मछली में पाए जाते हैं जो कि साहिल के इंतहाई करीब से पकड़ी जाएं। देखिए 6 से 7 मिनट हो चुके हैं और अब मैं ये फ़िश निकाल लूँगी। हमें इसे बिल्कुल भी ओवर फ्राई नहीं करना, ओवर कुक नहीं करना। तो हमारी मछली 6 से 7 मिनट में अच्छी तरह से ये पक चुकी है। तो इसको मैं अब निकाल लूँगी और स्ट्रेनर पर रख देंगे ताकि इसका ज़ायद ऑयल निकल जाए। देखिए ज़बरदस्त ये हमारी ये लाहौरी फ़िश फ्राई तैयार है और इतने बैलेंस स्पाइसेस हैं इसके कि इसमें आपको किसी भी किस्म का कोई भी मसाला डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। चाहें तो आप चाट मसाला डाल सकते हैं, लेकिन इसे आप हरी चटनी यानी खट्टी सी चटनी के साथ खाएंगे तो बहुत ही मज़ा आएगा, बहुत ही लुत्फ़ आएगा। तो देखें तैयार है हमारी लाहौरी फ़िश फ्राई। अगर आप चाहते हैं कि फ़िश की टाइप्स या चॉइस के बारे में मज़ीद मालूमात फराहम की जाएँ तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं न सिर्फ इसका आपका जवाब दूंगी बल्कि आने वाली अपनी फ़िश रेसिपी में भी इस टॉपिक को ज़रूर कवर करूंगी। मेरी लाहौरी फ़िश फ्राई अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ये देखिए हमारी मछली कितनी अच्छी तरह से ये टेंडर हो चुकी है और बहुत अच्छी तरह से देखें ये पक चुकी है। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त ये तैयार हुई है। मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।